Hello everyone, welcome to 12 Commerce BK lecture, and here we are, the most awaited part of the chapter, that is journal entries related to bills of exchange. So from your page number 265 we are going to start with journal entry part. आप एग्जाम पैटर्न में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा वेटेज है दिस पर्टिकुलर चैप्टर का, और इसके अंदर फॉर्मेट जो हमने देखा दैट विल कम फॉर 5 मार्क्स कंपलसरी, ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके सामने आएगा। उसके अलावा ड्यू डेट का जो कैलकुलेशन है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज होगा, और ऑब्जेक्टिव में भी 1 और 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो अब तक हमने इसके अंदर 6 मार्क्स कवर किए। जो जर्नल एंट्री का क्वेश्चन इस पे बनेगा वो 10 मार्क का होगा, so it will come for 10 marks. So overall this chapter is having a weightage of 15 to 16 marks including objectives. 15 to 16 mark, 10 marks का क्या आने वाला है जर्नल एंट्री, और 5 मार्क्स का क्या आएगा फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और मे बी 1 मार्क कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव का फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछ दिया गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 15 मार्क्स तो कंफर्म इस चैप्टर से आने वाला है। अंडरस्टैंड इट कि 100 मार्क का पेपर है तो आपका 15% तो इसमें से ही आ रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। सो लेट अस स्टार्ट। पेज नंबर 265 in your textbook, accounting treatment of bills of exchange. Accounting treatment of bills of exchange. So we are learning accounting treatment. In bills of exchange. We are learning accounting treatments in bills of exchange. So before starting with the accounting treatment, first of all we have to understand transaction between two parties. Transaction between two parties. For example, we have over here Mr. Motu, he is Mr. Motu। बिजनेस करते करते सर पे बाल थोड़े कम हो गए हैं, बट ही इज वेरी क्लेवर बिजनेसमैन, so we will consider him as a seller, Mr. Motu। ठीक है, here we have Mr. Patlu, as a buyer। मिस्टर पतलू, ठीक है, दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मोटू
sold some of the goods to Mr. Patlu. Sold goods worth rupees, सिंपल एग्जांपल लेते हैं 10,000. ठीक है. अच्छा, टेल मी, ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुआ 11th स्टैंडर्ड में हमने किया है. इफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज ऑन द कैश बेसिस, कौन से बेसिस पे है? कैश बेसिस. दैट मीन्स गुड्स सेल हुआ एंड मिस्टर पतलू इज मेकिंग पेमेंट इन कैश. ठीक है, मिस्टर पतलू ने कैश रुपीज 10,000 पे कर दिया. सो इन द बुक्स ऑफ मोटू अगर आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, क्या पास करनी है? जर्नल एंट्री. व्हाट जर्नल एंट्री यू विल पास? व्हाट जर्नल एंट्री यू विल पास? फॉर सेल ऑफ गुड्स. तो एकदम सिंपल ट्रांजेक्शन है. मिस्टर मोटू सोल्ड गुड्स टू मिस्टर पतलू वर्थ रुपीज 10,000 एंड मिस्टर पतलू हैज मेड पेमेंट इन कैश. So the journal entry for this simple transaction would be first account is cash account, क्योंकि कैश आ रहा है. In the books of Motu, for Motu cash is coming in. Debit what comes in. तो क्या लिखना है हमें? कैश अकाउंट डेबिट rupees 10,000 to sales account. Why sales is credited? Because sales is an income, nominal account, right? Debit all expenses and losses, credit all income and gains. तो यहां पर sales क्या हो जाएगा? Credit हो जाएगा. Being goods sold to Mr. Patlu and cash received. ये सिंपल जर्नल एंट्री आपको पास करनी है. ठीक है. अब इसमें थोड़ा चेंज हो रहा है. क्या चेंज हो रहा है? ट्रांजेक्शन तो हुआ, गुड्स दिया, बट यहां पर जब हमने पतलू से पैसे मांगे तो पतलू ने पैसे नहीं दिए. ठीक है ना, उसने पैसे नहीं दिए. दैट मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ. कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? क्रेडिट ट्रांजेक्शन. टेल मी, क्या चेंज आएगा जर्नल एंट्री में? तो जब भी पैसा नहीं मिलता, अगर ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, दैट मीन्स पैसा हमें अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा. दैट मीन्स मिस्टर पतलू इज बिकम डेटर. क्या बन गए? डेटर बन गए. और जब भी पैसा बकाया होता है, हमको डेटर को याद करना पड़ता है, तो किसका नाम आ जाएगा? मिस्टर पतलू का नाम आ जाएगा. सो वी विल राइट ओवर हियर मिस्टर पतलूज अकाउंट. यस, डेटर विल बी डेबिटेड. तो यहां पर मिस्टर पतलू पर्सनल अकाउंट में हो गए और हम लिखेंगे डेबिट द रिसीवर, क्योंकि गुड्स उन्होंने रिसीव किया. ठीक है. सो मिस्टर पतलूज अकाउंट डेबिट, मिस्टर पतलूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 10,000. और याद रखिए, कभी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको कैश ट्रांजेक्शन नहीं दिया होगा, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन होगा तो बिल कहां से बनेगा? बिल इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड आफ्टर क्रेडिट ट्रांजेक्शन. बिल इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड आफ्टर क्रेडिट ट्रांजेक्शन. ठीक है ना? गॉट इट? अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं. मिस्टर पतलू बोल रहे हैं कि मैं पैसा बाद में दूंगा, बट मिस्टर मोटू विचार में पड़ गए कि पतलू ने मुझे पैसे नहीं दिए तो, या कल को जाकर के बोला आप कौन मैं आपको नहीं पहचानता. सो आई शुड टेक समथिंग इन रिटर्न फॉर्म.
समथिंग इन रिटर्न फॉर्म। तो मिस्टर मोटू ने बोला डू वन थिंग, ठीक है आप पैसा बाद में दो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज साइन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर मी। क्या साइन कर दो? बिल ऑफ एक्सचेंज, ये मेरे लिए साइन कर दो। 10,000 रुपीज का अमाउंट है, ठीक है ना, बात समझ में आई? तो मोटू ने ये बिल ड्रॉ किया, मोटू ने ये बिल ड्रॉ किया और पतलू के पास पहुंचाया। अब पतलू क्या करेगा? पतलू विल साइन इट, ठीक है ना। तो सेकंड हमारा जो जर्नल एंट्री है, इट इज रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। अब यहां पर जो मिस्टर पतलू है, ही इज साइनिंग द बिल, ही इज साइनिंग द बिल। उन्होंने बिल को साइन किया और साइन करके बिल क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं किसको? मिस्टर मोटू को। तो ये बात को समझने की कोशिश कीजिए, दिस बिल इज नाउ कमिंग फ्रॉम मिस्टर पतलू, मिस्टर पतलू से बिल मिस्टर मोटू के पास आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम मिस्टर मोटू, अगर मैं मिस्टर मोटू हूं तो मेरे पास बिल आ रहा है। बिल क्या है? बिल मेरे लिए असेट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल मेरे पास आ रहा है तो इसको मैं बोलूंगा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। इसलिए यहां पर आप लिखेंगे व्हाट यू विल राइट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट अमाउंट 10,000। व्हाट वी आर डूइंग, हमने पहले सेल की एंट्री पास की, दैट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और उसके बाद मिस्टर पतलू क्या कर रहे हैं? ही इज साइनिंग द बिल, ही इज एक्सेप्टिंग द बिल, बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उनका जो एक्सेप्टेंस है हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बिल आ रहा है, ठीक है ना, बिल आ रहा है। टू व्हाट वी विल राइट, व्हाट वी विल राइट। तो पहले हमने यहां पर मिस्टर पतलू को डेबिट किया था, मिस्टर पतलू को डेबिट किया था। अब हम यहां पर मिस्टर पतलू को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। सो वी विल राइट मिस्टर पतलूज अकाउंट अमाउंट 10,000। सर ये मिस्टर पतलू को यहां पर क्रेडिट करने की क्या जरूरत है? तो मिस्टर पतलू कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये बिल हमें किसने दिया? मिस्टर पतलू ने दिया, तो उसको हमको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं, पहले हमने मिस्टर पतलू को डेबिट किया था और बाद में हमने मिस्टर पतलू को क्रेडिट किया। हाँ या ना, पहले डेबिट किया बाद में क्रेडिट किया। इसकी वजह से क्या हो गया? मिस्टर पतलू का अकाउंट क्लोज हो गया, डेटर वाला। मतलब अब वो हमारा डेटर नहीं है, अब वो हमारे लिए सिर्फ एक बिल है। क्या है? बिल, जिसको हम बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, जिसको हम बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। गेटिंग इट एवरीवन? आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। दोनों ही जर्नल एंट्री बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझ में आ गई कि फर्स्ट जर्नल एंट्री जहां पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है उससे तो हम पहले से अवेयर हैं, कोई नई बात नहीं है। 11th स्टैंडर्ड में हमने कई बार क्रेडिट ट्रांजेक्शन पास किए हैं, जिसके अंदर डेटर को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं। इसके बाद बिल आ रहा है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू मिस्टर पतलूज अकाउंट। यस और नो? तो यहां पर मिस्टर पतलू हमारे डेटर हैं, तो इसको मैं कन्वर्ट करके कैसा लिख सकता हूं? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर हमें मिस्टर पतलू का नाम पता नहीं होता तो हमने यही लिखा होता, डेटर्स टू सेल्स, और यहां पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। यस सर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट।
नेक्स्ट, बिल एक्सेप्ट होने के बाद, फॉर एग्जाम्पल बिल वॉज फॉर 30 days पीरियड, बिल जो हमने प्रिपेयर किया था उसका पीरियड जो था वो 30 days का था। अब 30 days कंप्लीट हो गए एंड मिस्टर मोटू वांट हिज मनी बैक, मिस्टर मोटू वांट हिज मनी बैक। सो थर्ड ट्रांजेक्शन हमको यहां पर देखने को मिलता है व्हेन बिल इज ऑनर्ड, बिल इज ऑनर्ड, बिल का पूरा सम्मान किया गया। व्हाट डज इट मीन, मतलब जब मोटू बिल लेकर के गया तब बिल के बदले में कैश उसे मिल गया। ठीक है, तो ऐसा केस होगा तो क्या एंट्री आएगी, बिल गया कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यस और नो। तो एक आइटम जा रहा है दूसरा आइटम आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। सो यू वी विल राइट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे भी हमें पैसे मिले होंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू व्हाट वी विल राइट, बिल जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट 10,000। ठीक है ना, मतलब कैश आया, बिल गया, सब सेटलमेंट हो गया। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी कहानी थी। हमने पहले क्रेडिट दिया, उसने बिल एक्सेप्ट किया, बिल ऑनर हो गया, पैसा मिल गया, कोई राड़ा नहीं है ना, कोई झोल नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, बराबर है, कितना सिंपल है। लेकिन अगर इसके जगह उसने हमको ना बोल दिया होता, है ना, मतलब हम कंडीशन नंबर 4 देख रहे हैं, व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड, बिल इज डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड का मतलब बाउंस हो गया। मिस्टर मोटू गए रिक्शा पकड़ के, है ना, बहुत मेहनत से मिस्टर मोटू गए मिस्टर पतलू के पास और बोला कि भाई देख, मुझको पैसे का बहुत जरूरत है, ये रहा तेरा बिल और मेरे पैसे मुझे दे दे। मिस्टर पतलू ने बोला कि भाई देखो कोरोना काल चल रहा है, मेरा खुद धंधा बैठा हुआ है, खाने को पैसा नहीं है, मैं तो, मेरे को जहर खाने का मन कर रहा है लेकिन मेरे को जहर खाने का भी पैसा नहीं है। तो मिस्टर मोटू का बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड, वो पैसा दे रहा नहीं है। ठीक है ना, तो क्या अब इस बिल की कोई वैल्यू है, डेट जाने के बाद बिल का कोई वैल्यू होता है, आंसर इज नो। ठीक है ना, तो ऐसे केस में मिस्टर पतलू को वापस से हमारा क्या बनाना पड़ेगा, डेटर बनाना पड़ेगा। सो वी विल राइट मिस्टर पतलू अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। एनी विच वे बिल तो जाने वाला है, अब बिल का कोई वैल्यू नहीं है, बिल चला गया और मिस्टर पतलू जो है वो फिर से हमारे क्या बन गए, डेटर, मतलब उनसे अब 10,000 रुपए लेना बाकी है। नॉर्मल डेटर बन गए, कॉमन डेटर बन गए, लेकिन बिल चला गया, बिल चला गया और मिस्टर पतलू बन गए हमारे डेटर, 10,000 रुपए लेना बाकी है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो थर्ड होगा, थर्ड में क्या हुआ था, बिल ऑनर हो गया, या तो फोर्थ होगा, फोर्थ में क्या हुआ था, बिल डिसऑनर हो गया, बराबर है। तो ऑनर हो गया तो पैसा आया, ऑनर नहीं हुआ तो उसका नाम आएगा, वी विल राइट मिस्टर पतलूस अकाउंट। सो व्हेन अ पर्टिकुलर बिल इज डिसऑनर्ड, तो बिल हम वापस दे देते हैं किसको, ड्रॉवी को, किसको दे देते हैं, ड्रॉवी, और उसको बना लेते हैं अपना डेटर। बट कल को जाकर के अगर ड्रॉवी बोलेगा कि मैंने आपको तो पेमेंट दे दिया था, मतलब उसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है। इस सिचुएशन से बचने के लिए वी विजिट नोटरी पब्लिक,
नोटरी पब्लिक। ये नोटरी पब्लिक कौन है? ये गवर्नमेंट ऑफिसर है। कौन है ये? गवर्नमेंट ऑफिसर। आपने जैसे देखा होगा ना, एग्रीमेंट का कॉपी बनता है तो हम लोग एक लॉयर के पास जाते हैं, एडवोकेट के पास जाते हैं उसको नोटरी कराने के लिए। नोटरी मतलब वो एक लिस्टिंग हो जाता है कोर्ट में, ठीक है ना। वैसे यहां पर भी एक नोटरी पब्लिक होता है। अभी जिसका भी गलती था, जिसका भी मिस्टेक था, लेकिन बिल तो डिसऑनर हो गया, तो ये दोनों पर्सन यहां से नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? नोटरी पब्लिक के पास, ठीक है। ये सपोज गवर्नमेंट ऑफिसर यहां पर बैठा हुआ है, बोलेगा बोलिए क्या प्रॉब्लम है। तो मोटू अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि देखिए, ये जो पतलू है ना, इसको मैंने बहुत ट्रस्ट के साथ में 10,000 रुपीज का गुड्स दिया था और इसने बिल साइन करके मेरे को 30 डेज के लिए दिया था। आफ्टर 30 डेज प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस मैं इसके पास गया पैसा मांगने के लिए। अब ये बोल रहा है कि इसके पास पैसे नहीं है। दैट मीन्स ही इज डिसऑनरिंग द बिल। ये बिल को डिसऑनर कर रहा है। तो हमको इसको रजिस्टर करना है। क्या करना है? रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर जो नोटरी पब्लिक है या नोटरी ऑफिसर है, वो फ्री में काम नहीं करता। बोलता ठीक है मैं रजिस्टर करूंगा, इसका 100 रुपीज चार्ज लगेगा। क्या लगेगा? 100 रुपीज चार्ज लगेगा। तो मुझे बताइए ये चार्ज कौन देगा? तो ये जो चार्जेस लग गया ये किसकी वजह से लगा? अगर पतलू ने बिल ऑनर कर दिया होता तो ये चार्जेस नहीं लगता, लेकिन क्योंकि पतलू ने बिल को डिसऑनर कर दिया तो ये चार्जेस किसने भरने चाहिए? ये चार्जेस भरने चाहिए पतलू ने, ठीक है ना। तो इनको कहा जाएगा कि भाई लाओ 100 रुपए लाओ, रजिस्टर करना है। पतलू बोलेगा भाई क्यों गरीबी में आटा गीला कर रहे हो? मैं एकदम नील बटा सन्नाटा हो गया। आई डोंट हैव अ सिंगल पेनी। मैंने तो बताया जहर खाने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। तो यहां पर नोटरी ऑफिसर बोलेगा देखो फिर पैसा तो किसी ना किसी को देना पड़ेगा। तो यहां पर बचता कौन है फिर? यहां पर बचता है मिस्टर मोटू। मिस्टर मोटू बोलेगा भाई ठीक है, एक काम कर, तेरी जगह पेमेंट मैं कर देता हूं। आई विल मेक द पेमेंट। किसकी जगह कौन पेमेंट कर रहा है? मिस्टर पतलू को पे करना था, बट मोटू बोलता है ठीक है ये 100 रुपए भी मैं देता हूं, बाद में बिल के साथ ऐड कर दूंगा। हाँ, बाद में बिल के साथ ऐड कर दूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुआ जिसको हम बोलते हैं नोटरी, ठीक है ना, तो उसका हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे। व्हेन बिल इज dishonored and noting charges paid। by drawer। noting charges paid by drawer। ड्रॉवर ने नोटिंग चार्जेस पे किया, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या हो रहा है? बिल डिसऑनर हुआ, उसका तो क्या आता है इफेक्ट? बिल जा रहा है और हम मिस्टर पतलू को क्या बना देंगे? डेटर, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे मिस्टर पतलू अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट, है ना। तो हमको पहले तो 10,000 रुपए बिल के चाहिए,
और दूसरा हमने जो अभी अभी 100 रुपए दिए हैं ये भी मिस्टर पतलू से चाहिए। तो अब टोटल मिस्टर पतलू से कितना चाहिए? 10,100। 10,100। सर ये कैश बैंक क्रेडिट में क्यों लिखा? क्योंकि मेरे जेब से पैसा गया। इतना होने के बाद जो ड्रॉवर है, ड्रॉवर शांत नहीं बैठेगा। ड्रॉवर बोलेगा भाई मुझको मेरा पैसा चाहिए, माला माझे पैसे पाहिजे, नाहीतर एक काम कर, नवीन बिल एक्सेप्ट कर। ड्रॉवी बोलेगा हाँ साहब बना दो, नया बिल बना दो, मेरे को और मोहलत दो। तो 30 डेज का नया बिल बन रहा है। अब बिल बनाने का तो सेम जर्नल एंट्री है, व्हेन न्यू बिल इज ड्रॉन, नया बिल ड्रॉ होगा। तो नया बिल ड्रॉ करने का जर्नल एंट्री क्या होता है? सेम, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब की बार बिल का अमाउंट कितना रहेगा? 10,000। आप एक काम कर सकते हो, अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पर यू कैन राइट न्यू, है ना, एग्जामिनर को भी पता चले, आपको भी पता चले, यू कैन राइट न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ब्रैकेट में न्यू डेबिट, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,100 टू मिस्टर पतलूज अकाउंट। तो हमने अभी एक नया बिल बना दिया, ठीक है, 10,100 का। और जब ये बिल ऑनर हो जाएगा बाद में, तो ऑनर की एंट्री भी हमको पता है। क्या है ऑनर की एंट्री? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है ना, ऐसा। तो इस तरीके से आपको ये जर्नल एंट्रीज पास कर दें। गेटिंग इट? So let us check the textbook. ट्रांजेक्शन नंबर 1, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। गुड्स का क्रेडिट सेल हुआ है। तो देखिए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर कौन? क्रेडिटर, सेलर। सेलर के बुक में होगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस सर, एवरीवन। सिमिलरली क्रेडिटर और ड्रॉवर ड्रॉज अ बिल एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया और ड्रॉवी ने एक्सेप्ट करके दिया, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? बिल आ रहा है, कहां से आ रहा है? ड्रॉवी के पास से आ रहा है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। ड्रॉवीज अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां पर बिल देने वाला कौन है? ड्रॉवी। तो ड्रॉवी का अकाउंट इसलिए क्रेडिट किया गया। ओके। रिटेन्ड बिल ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो गया। अच्छा, रिटेन्ड का मतलब यहां पर क्या है? ये जो बिल था वो सेलर ने कहीं बाहर सेल नहीं किया, कहीं दूसरी जगह रख नहीं दिया, किसी और को नहीं दे दिया, उसने उसको अपने पास रखा। कब तक रखेगा? अगर 30 डेज का बिल है तो 30 डेज प्लस 3 ग्रेस डेज वो उसको अपने पास रखेगा। तो उसके पास रखा गया जो बिल था, अगर वो ऑनर हो गया, ऑनर हो गया मतलब उसको उसका पैसा अगर मिल गया, मिल गया तो कैश आ रहा है, बिल जा रहा है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। अगर बिल डिसऑनर हो गया तो क्या होगा? तो कैश की जगह हम लिखेंगे ड्रॉवी का नाम, है ना, उसको फिर से हम डेटर बना देंगे। तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल गया लेकिन पैसा नहीं आया, तो जहां से नहीं आया उसका नाम लिखेंगे ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और लास्ट में फिफ्थ एंट्री, रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड नथिंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय ड्रॉवर। नोटिंग चार्जेस पे किया गया तो ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉवर के बुक में जर्नल एंट्री आएगी। अगर इसी का रेसिप्रोकल, अगर इसी का अपोजिट साइड हम ड्रॉवी के बुक में देखें, अगर हम ड्रॉवी हैं, अगर हम ड्रॉवी हैं तो हमने गुड्स परचेस किया, गुड्स क्या किया? परचेस किया। तो परचेस किया तो हमारे लिए एंट्री क्या आ जाएगी? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, है ना। हमने मोटू पतलू का एग्जांपल लिया था।
तो अगर हम पतलू हैं तो पतलू के बुक में एंट्री क्या आएगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मोटूज अकाउंट, यस और नो, तो क्रेडिटर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, जब हम बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल हम साइन करके दे रहे हैं, बिल जा रहा है, तो हमारे लिए हो जाएगा बिल्स पेबल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम क्योंकि ड्रॉवी हैं तो हमारे लिए हो जाएगा बिल्स पेबल, कहां जा रहा है, ड्रॉवर के पास जा रहा है, तो ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये एंट्री आ जाएगी। गेटिंग इट एवरीवन, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। नेक्स्ट, रिटेन्ड बिल ऑनर्ड, अगर हमने पैसा दे दिया, हम पतलू हैं, हमने पैसा दे दिया, कैश जा रहा है, बिल आ रहा है, तो आप लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना सिंपल है, बिल आ रहा है, कैश जा रहा है। इसके बाद अगर हमने पैसा नहीं दिया, हमने पेमेंट नहीं किया, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट तो होगा, बट ड्रॉवीज अकाउंट क्या हो जाएगा, ड्रॉवर्स अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। यहां पर ये मिस्टेक है, एरर है, यहां पर इंस्टेड ऑफ ड्रॉवी यू विल राइट ड्रॉवर, ड्रॉवर का अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ओके, एंड लास्ट वन, अगर हमको नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा, तो हमने तो पे नहीं किया था, हमारे जेब से पैसा गया क्या, नहीं गया, तो यहां पर क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, लेकिन वो खर्चा तो हमारा था ना, तो हमको नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट लिखना पड़ेगा टू ड्रॉवर्स अकाउंट, तो ड्रॉवर को 10,100 पे करना है, ऐसा हमको यहाँ पर लिख करके शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने दोनों साइड का इफेक्ट देख लिया कि ड्रॉवर के बुक में होता तो क्या करते, ड्रॉवी के बुक में होता तो क्या करते, किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता था। तो दिस 5 पर्टिकुलर जर्नल एंट्रीज, अगर हम ये पर्टिकुलर जर्नल एंट्रीज ड्रॉवी के बुक में करें, ठीक है ना, जो अभी अभी हमने देखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी की बुक में अगर हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, सो वी विल स्टार्ट नंबर 1। पहला क्या हो जाएगा, क्रेडिट परचेस, क्रेडिट परचेसेस। क्रेडिट परचेस के लिए क्या जर्नल एंट्री होगी, क्रेडिट परचेस के लिए जर्नल एंट्री हो जाएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, कहां से परचेस किया हमने, ड्रॉवर से, या सेलर या क्रेडिटर आप लिख सकते हो, क्रेडिटर ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब तक बिल साइन नहीं होता वो हमारा ड्रॉवर नहीं है, ही इज क्रेडिटर, सो क्रेडिटर्स अकाउंट, है ना, जो इस केस में कौन था, मिस्टर मोटू। ठीक है ना, कितने के लिए, 10,000, 10,000, गेटिंग इट, ये क्रेडिट परचेस हुआ। नंबर 2, बिल एक्सेप्टेड, अगर आपने बिल एक्सेप्ट किया है तो बिल साइन करके जा रहा है, कहां जा रहा है, क्रेडिटर के पास जा रहा है ना, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ड्रॉवर, तो ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू, हमारे लिए है बिल्स पेबल। ध्यान रखना, ड्रॉवी के लिए बिल हमेशा क्या होता है, पेबल, और ड्रॉवर के लिए बिल क्या होता है, रिसीवेबल, 10,000। ओके, नंबर 3, बिल इज ऑनर्ड, अगर बिल ऑनर हुआ मतलब हमने पैसा दे दिया, पैसा जा रहा है, बिल आ रहा है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है टू कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट 10,000। नंबर 4, now what you will write, when bill is dishonored,
अगर बिल डिसऑनर हो गया, हमने पैसा नहीं दिया, तो क्या एंट्री आएगी? बिल्स पेबल तो डेबिट होगा क्योंकि बिल तो हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, बिल तो हमें मिल जाएगा। टू, नाम आ जाएगा सेलर का, तो व्हाट यू विल राइट? क्रेडिटर लिख सकते हैं, और ड्रॉवर। ठीक है। नंबर 5, बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। अच्छा, ऐसा केस हुआ तो एज अ ड्रॉवी क्या मेरे जेब से पैसा गया? नहीं, मेरे पास बिल तो आ गया, तो आई विल राइट बिल पेबल अकाउंट डेबिट। क्या अमाउंट का बिल था? 10,000 का। सेकंड, यहां से जो पर्टिकुलर ड्रॉवी है, नोटिंग चार्जेस पे उसको करना था, लेकिन उसके बिहाफ में किसने पे किया? ड्रॉवर ने। तो ये खर्चा किसका है? ड्रॉवी का। सो ही विल राइट नोटिंग चार्जेस अकाउंट। ठीक है, तो जो भी नोटिंग चार्जेस होगा से अबाउट 100 रुपीज। टू, यहाँ क्या लिखेंगे? कितना इजी पैसा किसको देना है? ड्रॉवर को। हाउ मच? 10,100। ठीक है, let us take some sort of examples or illustration we have in front of us on page number 266. So first of all, you need to check यहां पर 3 कंडीशंस दिए हैं, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? फर्स्ट कंडीशन ही देखना है, इतना ही देखो, इग्नोर अदर टू। तो क्या लिखा हुआ है? ऑन 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत वर्थ रुपीज 82,000। प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत। अब देखने से क्या पता चलता है कि प्रताप सेलर है। हु इज प्रताप? प्रताप इज अ सेलर। एंड सुजीत, सुजीत कौन है? बायर। तो ये बाद में जाके क्या बनेंगे? सेलर विल बिकम ड्रॉवर। बोलो ड्रॉवर। एंड बायर विल बिकम ड्रॉवी। ये हम पहले ही मेंशन कर देंगे। तो सुजीत कौन है? सुजीत इज ड्रॉवी। एंड हु इज प्रताप? प्रताप इज ड्रॉवर। ठीक है, 82,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन हुआ है। सुजीत एक्सेप्टेड अ बिल। सुजीत ने बिल एक्सेप्ट किया, तो सुजीत ड्रॉवी बन गया, ड्रॉन अपॉन हिम बाय प्रताप फॉर 2 months पीरियड। बिल का पीरियड कितना है? 2 months, 82,000 रुपीज। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड सुजीत। तो यहां पर देखो आपको क्या क्या मिल गया। पहला ट्रांजेक्शन गुड्स सोल्ड, मतलब गुड्स सेल हुआ है, सेल का ट्रांजेक्शन आ जाएगा, क्रेडिट सेल। सेकंड, बिल एक्सेप्ट किया गया, नंबर 2। एंड थर्ड वन यहां पर दिया गया, बिल इज ऑनर्ड। तो ये 3 जर्नल एंट्री पहले आपको पास करनी है, कंडीशन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इन द बुक्स ऑफ प्रताप। प्रताप कौन है? हम ऊपर हेडिंग में लिखेंगे प्रताप है ड्रॉवर। तो ड्रॉवर के बुक में क्या हो रहा है? हमने गुड सेल किया, किसको सेल किया? सुजीत को। सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स हमने क्रेडिट पे सेल किया 82,000। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट क्या था? एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया मतलब हमारे पास बिल आ रहा है, बिल आ रहा है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कहां से आ रहा है? सुजीत के पास से आ रहा है।
सुजीत के पास से आ रहा है, तो यहां पर हमने सुजीत का अकाउंट क्रेडिट किया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बिल कौन दे रहा है? सुजीत दे रहा है, तो सुजीत को हमने क्रेडिट किया। थर्ड वन, कंडीशन क्या रखा था? बिल इज ऑनर्ड, बिल ऑनर हो गया। अगर बिल ऑनर हो गया तो पैसा आ रहा है, बिल जा रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो इस तरीके से फर्स्ट हमने कंप्लीट किया। सेकंड, ठीक है, now forget about first one, we are talking about second condition, we are talking about second condition। अब देखिए, पहले दो जर्नल एंट्री तो सेम रहेंगे, कौन सा? गुड्स सोल्ड वाला और एक्सेप्टेड वाला, यस और नो? ये दो जर्नल एंट्री तो सेम रहेंगे। थर्ड एंट्री जहां पर बिल क्या हो गया? डिश ऑनर हो गया, पैसा मिला नहीं है, तो चेंज हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ कैश बैंक हमको सुजीत का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर बी पार्ट, मतलब ये कंडीशन बी है, कंडीशन बी। यहां पर क्या हो गया? बिल डिसऑनर हो गया। तो देखो यहां पर हमने कैश लिखा था ना, कैश की जगह पर अब क्या लिखेंगे? हम सुजीत लिख देंगे। क्यों? क्योंकि बिल का पैसा मिला नहीं, तो हमें कैश नहीं मिला, तो हम लोग कैश नहीं लिखेंगे। तो एंट्री क्या हो गई? सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। गेटिंग इट एवरीवन? और अब हम देख रहे हैं थर्ड वन, थर्ड पे फोकस करते हैं। किस पे फोकस करेंगे? थर्ड वन। थर्ड कंडीशन क्या बोला है? बिल तो डिसऑनर हुआ ही है, साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस भी 250 रुपीज पे किया, नोटिंग चार्जेस भी 250 रुपीज पे किया। तो पहली बात, बिल जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, और पैसा लेना किससे? सुजीत से। तो सुजीत को डेबिट किया, डेबिट द रिसीवर, है ना। ऐसा हम समझेंगे कि बिल उसको दिया और ये 250 रुपीज भी उसको दिया, और उससे लेना है, कितना लेना है अभी उससे? 82,250 कंबाइन करके। तो बिल का पैसा कितना? 82,000, और कैश कितना? 250 रुपीज। बिल भी गया, कैश भी गया, सुजीत से 82,250 रुपीज लेना बाकी है। गेटिंग इट एवरीवन? यही सारे ट्रांजेक्शन अगर ड्रॉवी रिकॉर्ड करता, कौन रिकॉर्ड करता? ड्रॉवी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। तो पहला क्या होता था? क्रेडिट परचेस, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप्स अकाउंट, यस और नो? क्रेडिट परचेस हो गया, परचेस किया हमने गुड्स। नेक्स्ट वन, प्रताप्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये क्या हुआ? बिल एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्टेड। हमने बिल पे साइन किया और प्रताप को दे दिया, प्रताप के पास बिल गया, इसलिए प्रताप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, है ना, बिल्स गया। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट? बिल गया। और बाद में थर्ड क्या था? बिल ऑनर हुआ, ऑनर हुआ मतलब हमको पैसा देना पड़ा, तो बिल हमें मिला, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट? बिल आया, कैश गया। सिमिलरली नेक्स्ट वन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू प्रताप्स अकाउंट, ये क्या हो गया? ये कंडीशन नंबर बी है, जहां पर हमारा बिल डिश ऑनर हो गया था। सो इंस्टेड ऑफ कैश और बैंक हम किसका नाम लिखेंगे? प्रताप का नाम लिखेंगे, क्योंकि बिल डिश ऑनर हुआ है और प्रताप को अब भी इतने पैसे देने बाकी हैं। तो प्रताप हमारा फिर से क्रेडिटर बन गया। क्या बन गया? क्रेडिटर। नेक्स्ट वन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट, ठीक है ना। अच्छा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट क्यों किया गया यहां पर? क्योंकि बिल जो है वो डिश ऑनर हुआ है, मतलब हमारा बिल हमारे पास रिटर्न आ रहा है, और नोटिंग चार्जेस ये भी हमें पे करना है, दैट इज 250 रुपीज। और ये टोटल किसको पे करना है? ये पे करना है प्रताप को, है ना, प्रताप के अकाउंट में पे करना है 82,250 रुपीज। तो बात समझ में आई? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप्स अकाउंट। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन फिनिश होता है। सो डन फॉर द डे।
थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद सम सॉर्ट ऑफ न्यू इलस्ट्रेशंस एंड एक्सप्लेनेशन। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।